नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम में संशोधन, घुमंतू विकास बोर्ड के गठन और फसल बीमा योजना में बदलाव जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से शिक्षा को मंजूरी दी गई व्यवस्था, घुमंतू समाज और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। तमिलनाडु में सीएम विजय और अभिनेत्री त्रिशा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया। पुलिस उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के लिए ले गई। उनके खिलाफ 9 धाराओं में केस दर्ज हुआ। इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत का जश्न मेलोडी चॉकलेट बांटकर मनाया। वहीं भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, अब सिर्फ काम दे। दूसरी ओर हार के बाद आशुतोष तिवारी ने भावुक संदेश जारी कर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा और किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। 6,846 शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा और 10,000 नई शिक्षक भर्तियां होंगी। किसानों को बैंक धोखाधड़ी से बचाने के लिए कवच योजना शुरू होगी। वहीं शिक्षक 12 से 12 साल भर्तियां कर 100% रिजल्ट देने वाले सरकारी स्कूलों को 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। मध्य प्रदेश में 5 और 6 अगस्त को भारी बारिश से राहत रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर समेत कई शहरों में फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। प्रदेश में अब तक औसत से 16% कम बारिश हुई है। ईरान में सत्ता संघर्ष की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट में दावा है कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची को हटाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति पजश्कियान की ताकत कमजोर पड़ती दिख रही है, जबकि सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ई-20 ईंधन विवाद के बीच कई किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सरकार का समर्थन किया। किसानों ने कहा कि ई-20 से खेती और एथेनॉल उत्पादन को फायदा होगा। मंत्री ने किसानों की बात सुनकर उनकी पदल वालों के कोदरी बंदार और मास्ट इंड्राप बीपीएसटी करने की बात कर रहे हैं, वहां पर बातचीत करने के बाद समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के 1 महीने बाद चंपत राय अयोध्या में नजर आए। कैमरों की ओर उंगली दिखाकर रिकॉर्डिंग बंद कराने का इशारा किया। उन्होंने कहा, मैं कलंक लेकर नहीं जाऊंगा और मरते दम तक अयोध्या में ही रहूंगा। मामले की जांच अभी जारी है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मथुरा, शामली और कई शहरों में जोरदार बारिश हुई। मथुरा में बाइक, स्कूटी पानी में डूब गईं, जबकि शामली की सड़कें नदी बन गईं और एक कार बह गई। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक ही छाते में नजर आए। गजनी फिल्म में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाले अभिनेता प्रदीप रावत का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रशंसकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के विदिशा में 45 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा देकर 1 करोड़ 13 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने नकली नोटों को असली नोट में बदलने का दावा किया। पुलिस ने जांच के बाद नागपुर से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जीत के बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में मिली इस जीत को बड़ा झटका माना जा रहा है। अब चर्चा है कि क्या इस जीत से बिहार में बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के बीच राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। करीब हजारों व्हाट्सएप यूजर्स के अकाउंट अचानक अंडर रिव्यू में चले गए। बिना किसी चेतावनी के मैसेज, कॉल और दूसरे फीचर्स 24 घंटे तक बंद हो गए। कंपनी ने माना कि कुछ मामलों में ऑटोमेटेड सिस्टम से गलती हुई और ऐसे अकाउंट्स को जल्द भारत करते हैं बहाल किया जा रहा है। सोना, चांदी फिर महंगे हो गए हैं। चांदी की कीमत 1,348 बढ़कर 2,19,000 प्रति किलो पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 309 महंगा होकर 1,43,000 का हो गया। टेलीग्राम यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। एप्पल के ऐप स्टोर से कुछ समय के लिए गायब हुआ टेलीग्राम अब दोबारा वापस आ गया है। पहले यूजर्स को पेज नॉट फाउंड का मैसेज दिख रहा था। कंपनी ने बताया कि जल्द ही सभी यूजर्स के लिए ऐप पूरी तरह उपलब्ध होगा। देखिए बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसआई ने डाबर के शहद, घी, एप्पल साइडर विनेगर, नारियल तेल, नारियल पानी और कोकोनट मिल्क जैसे कई उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। वजह, पैकेट पर लिखा 100% शुद्ध और 100% नेचुरल दावा भ्रामक माना गया। कंपनी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में जिपलाइन के दौरान तकनीकी खराबी से एक पर्यटक 3,500 फीट ऊंची खाई के ऊपर हवा में लटक गया। कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। घटना का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा के पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत 12 जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यमुना नदी में मिनी फ्लड जैसी स्थिति बनी। पानीपत में बच्चे नाले में गिरे, जबकि कुरुक्षेत्र में बारिश से पति पत्नी की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। मध्य प्रदेश से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। विदिशा में बच्चे जान जोखिम में डालकर बेतवा नदी के स्टॉप डैम को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। पुल नहीं होने के कारण छात्र पानी के बीच छलांग लगाते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर सवाल